वाम वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज रजनीश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का जो बुक आता है 40,000 प्लस, उससे मैं कॉमन एरर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम लोग 220 तक चीज़ों को सोल्व कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग 221 से चलेंगे और 321 तक काम चलेगा। ओके, 100 सवाल आज हम लोग करेंगे, ठीक है। आज हम लोग 100 सवाल का सेट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 221 से 321 तक। ओके, तो 320 तक चलूँगा मैं। आज हम लोग 221 से लेकर 320 तक चीज़ों को लेकर चलूँगा। 100 सवाल का मैराथन आज है, ठीक है। इसमें कॉमन एरर का 100 सवाल कराया जाएगा 221 से 320 तक। और 220 सवाल तक मैं टाइप 17 में करा चुका हूँ। टाइप 17 तक की वीडियो पड़ी हुई है। 17 नहीं, 19, 20, टाइप 20 तक की वीडियो में मैं 221 सवाल तक करा चुका हूँ। आज मैं 221 से 320 तक चलूँगा। और इस मोहब्बत को आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर करने का प्रयास कीजिए वीडियो को थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा बहुत चीज़ों को गहराई में देखिए। थोड़ा बहुत ऊपर से देख के चीज़ों को स्किप मत कीजिए। पूरा चीज़ों को देखिएगा तब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। हल्की किताबें और हल्के लोग तुरंत समझ में आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल किताबें और थोड़ा मुश्किल लोग थोड़ा देरी से समझ में आते हैं। ओके, इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिए। ओके, आज मैं अब 221 से चीज़ों को लेकर बढ़ूंगा। तो 221 क्वेश्चन इज, बाय यू कॉपिंग योर होम वर्क समवन एल्स। तो बताइए इसमें क्या एरर आपको लग रहा है। 221 लिखा हुआ है वाई। क्या लिखा हुआ है? वाई। वाई यू कॉपिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाई लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉपिंग लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि इसका वर्ब कहाँ गया। वर्ब कहाँ गया? तो ये प्लूरल है और प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, आर। वाई आर यू कॉपिंग? क्या इसमें चीज़ों को डिस्कस करने की आवश्यकता है? क्या आपको लगता है कि ये बेसिक एरर नहीं है? वाई आर यू कॉपिंग? ओके, अब मैं 221 की ओर तो चलूँगा, 222 की ओर। और 222 क्या कहता है? नाइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं है। 222 में कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ रहता तो एरर हो जाता। नन ऑफ क्या है? नन ऑफ द टू कैंडिडेट रहता तो एरर हो जाता। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर ऑफ 6 कैंडिडेट रहता। यहाँ पे नाइदर ऑफ 6 कैंडिडेट रहता तो ये गलत हो जाता। यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा नन ऑफ 6 कैंडिडेट्स। समझ गए? नन ऑफ 6 कैंडिडेट्स। ओके, चीज़ों को समझ पा रहे हैं ना आप गहराई से? और मैं एक चीज़ और बता दूं कि नाइदर और नॉर का प्रयोग, नाइदर और आइदर, इसका प्रयोग इसका दो में से कोई नहीं के लिए, इसका प्रयोग दो के लिए किया जाता है, ठीक है। नाइदर आइदर का प्रयोग, और 2 से ज़्यादा है तो नन का प्रयोग किया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? और उसमें सबमिट करना है तो आइदर के लिए एनीवन का प्रयोग किया जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ओके, और मैं नाइदर आइदर से एक छोटा सा वीडियो, टीनी वीडियो में हैशटैग शॉर्ट का जो वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसमें समझाया गया है गहराई से चीज़ें। ओके, अब मैं आगे बढ़ूंगा 223 की तरफ। तो 223 क्वेश्चन इज, बी वेल बैलेंस्ड डाइट
इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है? बी वेल बैलेंस्ड डाइट इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो 223 में नो एरर है, 223 में भी नो एरर है, 223 में भी नो एरर है। जबरदस्ती एरर नहीं पकड़ना है। बी वेल बैलेंस्ड डाइट इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, बिल्कुल सही है। अब मैं आगे चलूंगा 224 की तरफ, और 224 क्वेश्चन क्या कहता है? देयर इज फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे फ्यू का प्रयोग किया गया है। क्या का प्रयोग किया गया? फ्यू का। आप सभी को पता होगा कि फ्यू और लिटिल, फ्यू का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया है फ्यू टाइम, तो टाइम अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसके साथ लिटिल आएगा, तो यहां से फ्यू रिमूव होगा और यहां पे लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। चीजों को तो यहाँ पे लिटिल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं 225 की ओर बढ़ूंगा और इसी तरह से चीज़ें बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास करूंगा। ओके, आप लोग टेंशन मत लो यार। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर CHSL से पहले खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? एक दिन में मैं 500 सवाल करा दूं। समझ पा रहे हैं ना? तो अब मैं 225 की ओर चलूंगा। ऑल माई होप वर ड्यूप्ड एंड आई वाज प्लंज्ड इन डीप सॉरो। प्लंज्ड का मतलब होता है, प्लंज्ड का मतलब होता है कूद पड़ना। प्लंज्ड का मतलब होता है कूद पड़ना। तो बताइए इसमें कहाँ एरर है? 225 में आप सभी को क्या लग रहा है? टू 225 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो प्लंज का मतलब होता है कूद पड़ना। मैं एक भूखे अब आप सभी को बता दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल माई होप। देखिए ध्यान से एकदम चीज़ों को देखिए, सब चीज़ें टिप्स पे हैं। ऑल माई होप्स, होप बर, तो ऑल माई होप बर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लुरल होगा ना, क्योंकि प्लुरल वर्ब सब्जेक्ट होगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल वर्ब होगा। तो यहाँ पे होप्स करना पड़ेगा और कुछ नहीं करने का आवश्यकता है यहाँ पे। ओके, तो ऑल माई होप्स वर। समझ पाए चीज़ों को? जी हाँ, बिल्कुल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पेल दें। ओके, कि यहाँ पे चीज़ें नहीं समझ आ रही। ओके, अब मैं 226 की ओर चलूँगा। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड in not having saw my friends while I was in New Delhi on vacation this summer। तो बताइए 226 में क्या लग रहा है आप सभी को? 226 में क्या लग रहा है? मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ लिखना चाहूँगा, उसके बाद मैं चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ओके, जब कभी भी इन जनरल प्रीपोजिशन प्लस जिरंड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जब कभी भी आपको देखने को मिलेगा प्रीपोजिशन, जब कभी भी आपको देखने को मिलेगा प्रीपोजिशन प्लस जिरंड प्लस V3, यहाँ पे कहाँ पे है ये चीज? नॉट हैविंग, इन नॉट हैविंग, देखिए इन नॉट हैविंग सम माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से इस स्ट्रक्चर से मैच कराइए। इन प्रीपोजिशन है, हैविंग जिरंड है, तो इसके बाद तो V3 का प्रयोग होना चाहिए ना।
यहाँ पे तो V3 का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। तो यहाँ पे V3 का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ पे सा को हटा के यहाँ पे हम लोग सीन कर देंगे और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखिए। जिरंड आप लोग पढ़े होंगे वर्ब के टॉपिक में, जिरंड पार्टिसिपल वगैरह, प्रीपोजिशन प्लस जिरंड प्लस V3। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो सीधे मैं टिप्स पे चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, इसके अंदर ज़्यादा गहराई में जाने का कोशिश मैं नहीं कर रहा। ओके, इन नॉट हैविंग सीन माई फ्रेंड्स। ओके, आप समझ पाए चीज़ें, और आगे बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो 226 का एरर जो है 2 नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में एरर है 226। अब मैं 227 पे अपना मोहब्बत कायम करने का प्रयास। ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटेनिंग। तो बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको, 227 में आपको क्या लग रहा है, किस तरह से सुधार का आवश्यकता है इसमें। स्काउट लीडर्स, तो इसमें तो कोई एरर ही नहीं है यार, 227 में तो कोई एरर ही नहीं है, नो एरर है इसमें। और ज़बरदस्ती हम लोग एरर खोजते नहीं हैं, चीज़ें टिप्स पे रहती है, जहाँ एरर रहती है दिख जाता है। और अगर आप 200-400 सवाल और लगा लोगे तो एरर आपको डायरेक्ट एरर दिखेगा कि अरे यार यहाँ पे प्रीपोजिशन नॉट जिरंड हैविंग जिरंड है, नाउन जिरंड नाउन का काम करता है, और उसके बाद सीन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ 228 की ओर। द जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द वुमेन एंड यंग गर्ल्स। तो बताइए 228 में आप सभी को क्या लग रहा है, लिखा हुआ है जॉब फॉर ड्राइंग वाटर तो जॉब फॉर नहीं होगा, जॉब ऑफ होगा। कितना नंबर प्रश्न है ये, 228 में होगा जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर। जॉब ऑफ ड्राइंग वाटर, यहाँ पे फोर दिया गया क्वेश्चन में जो गलत है। ओके, प्रीपोजिशन संबंधित त्रुटि है यहाँ पे। अब मैं 229 की ओर चलूंगा। आई रिमेंबर्ड हिम एज समवन हु वाज अ लॉट नाइसर एंड सर्कमस्टेंस वारंटेड। बताइए इसमें वारंटेड, तो वारंटेड यहाँ पे है लिखा हुआ, तो बताइए इसमें एरर क्या है, 229 में क्या एरर आप सभी को लग रहा है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आई रिमेंबर हिम एज समवन हु वाज अ लॉट नाइसर देन सर्कमस्टेंस वारंटेड। तो बताइए इसमें क्या एरर है। तो 229 में मेरे प्यारे दोस्तों कोई एरर नहीं है, 229 में नो एरर। ओके, अब मैं 230 की ओर चलूंगा। माई सिस्टर आस्क्ड मी, ठीक है, that how long I would stay there, तो बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको, 230 में क्या एरर लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा आप सभी को हिंट देने का प्रयास करूंगा कि 230 जो है वो सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन का एरर है, ठीक है। तो माई सिस्टर आस्क्ड मी, डैट का यहाँ पे प्रयोग बेवजह लगा दिया गया है ना, डैट यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे हाउ डाई सीधे हो जाएगा। ओके, और जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस हो जाएगा। तो 230 तक कंप्लीट हुआ। अब मैं 231 पे अपना मोहब्बत कायम करने का प्रयास करूंगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही और चीज़ें टिप्स पे, कोई भी नई बातें आपको नहीं देखने को मिलेगी। 231, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्जन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। आई रिपीट दिस क्वेश्चन 231, द टीचर, और देखिए द टीचर के बाद एक छोटा सा ये लगाया गया हाइफन, इसका मतलब मैं आप सभी को बताऊंगा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट, ठीक है, द टीचर, उसके बाद ये लगाया गया है एज वेल एज द स्टूडेंट, इसके बीच में लिखा हुआ है एज वेल एज द स्टूडेंट। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है, हैव गॉन
ऑन अ एक्सकर्जन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। बताइए तो 231 में क्या लग रहा है आपको? ओके, और जब एज वेल एज या अलोंग विथ वगैरह से सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो यहाँ पे जो वर्ब का प्रयोग होता है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा हैड, हैव रिमूव होगा और हैव की जगह पे हैड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, समझ पाए चीज़ों को। 200 कितना क्वेश्चन है ये? 231। अब मैं 232 की ओर चलूँगा। सेवरल डेज पास्ड बिफोर जेफ वर्कड ओवर इनफ करेज टू रिटर्न टू हाउस। बताइए, टू रिटर्न टू द हाउस लिखा हुआ है, तो बताइए कि इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? थोड़ा सा टाइम लीजिए, 2-3 सेकेंड, उसके बाद आप दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कड ओवर, तो ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बुरी तरह से पीटना। तो यहाँ पे सेंटेंस में तो पीटने का कोई बात नहीं किया जा रहा है, सेंटेंस में तो पीटने का कोई बात नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्कड, वर्कड अप का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, वर्कड ओवर रिमूव होगा, वर्कड अप का प्रयोग किया जाएगा। 200 कितना नंबर सवाल है? 232, 232 में। अब मैं 233 की ओर चलूंगा। द क्रूएल लेडी मेड हर स्टेप डाउटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड क्वायरीज। बताइए तो इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? एरर कहाँ लग रहा है 233 में? तो यहाँ पे सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है 233 में। ये पीछे सवाल मुश्किल से कम नहीं हो तो 5 बार मैं डिस्कस किया हूँ, तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। ओके, आप पीछे का वीडियो अगर रेगुलर देख रहे हैं तो ये सब चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पीछे मैं इस चीज़ को गहराई से बता चुका हूँ। ओके, अब मैं आगे चलूँगा, और हर सवाल पर इतना समय खराब करने से आप समझ पा रहे हैं कि चीज़ें जल्दी ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगी। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ, और अगर ज़्यादा दिक्कत है कि सर ये चीज़ नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें, मैं हैशटैग शॉर्ट्स में उस चीज़ को क्लियर कराने का कोशिश करूँगा। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 234, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच। बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है? न्यूली का ग्रामेटिकल प्रोफाइल यहाँ पे क्या है बताइए आप हमको पहले। तो न्यूली जो है एडजेक्टिव है, नहीं सॉरी, न्यूली जो है एडवर्ब है, न्यूली जो है एडवर्ब है, और लंच जो है एडजेक्टिव है, और बार जो है नाउन है। समझ पाए? न्यूली एडजेक्टिव, लंच एडवर्ब और बार नाउन। मैं चीज़ों को अब देखने का प्रयास करता हूँ। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, तो 234 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लॉन्च किया गया है ना, तो लॉन्च्ड हो जाएगा ना, लॉन्च्ड। तो यहाँ पे बस ईडी का प्रयोग किया जाएगा, लॉन्च्ड बार, न्यूली लॉन्च्ड बार। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ 235 की ओर। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड। तो यहाँ पे 235 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे लिखा गया है कि ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू। तो आप सेंटेंस में आप आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है देयर माइंड, यहाँ पे लिखा गया देयर माइंड, तो देयर को यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे योर का प्रयोग करना पड़ेगा, योर माइंड। ओके, तो यहाँ पे प्रयोग होगा योर माइंड का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब मैं 236 की तरफ चलूँगा। सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइन्ड इन द 1970s बाय द रिटायर्ड आर्किटेक्ट
एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। तो बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को, 236 में कहाँ एरर लग रहा है। सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइंड इन द 1970s बाय द रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। तो इसमें 236 में कोई एरर नहीं है, 236 में कोई एरर नहीं। अब मैं 237 की ओर चलूंगा। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। तो बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को, 237 में कहाँ एरर लग रहा है। तो यहाँ पे तो टेंस से संबंधित एरर है यार, एक सेकंड रुक जाओ भाई। यहाँ पे टेंस से संबंधित एरर है, लास्ट देख रहे हैं ना, लास्ट तो वो कीवर्ड है, तो कीवर्ड है तो वर्क्स के स्थान पे वर्कड का प्रयोग किया जाएगा, वर्क्स के स्थान पे वर्कड का प्रयोग किया जाएगा। ओके, समझ पाए चीजों को। अब मैं आगे चलता हूं 238 की ओर। कुड सी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट फॉर हर केस। बताइए इसमें कहाँ एरर लग रहा है आप सभी को, 238 में कहाँ एरर लग रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑफ फॉर का कॉम्बिनेशन में बहुत बार एरर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑफ हर केस हो जाएगा ना भाई, ऑफ हर केस हो जाएगा। समझ पाए चीज़ों को। अब मैं आगे चलता हूँ 239। ही हैड अपोलाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक द प्रॉमिस, द मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। तो प्रोफ्यूजली का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रोफ्यूजली का मतलब होता है दरिया दिली से। इसमें जो सेंटेंस में प्रोफ्यूजली लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि दरिया दिली से, मतलब दिल खोल कर। ओके हाँ जी। तो अब मैं एरर पकड़ने का प्रयास करता हूं कि थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए कि इसमें एरर कहाँ है। क्या क्वेश्चन नंबर कितना है ये, प्रोफ्यूजली, ये 239। तो 239 में क्या लग रहा है आप सभी को, एरर कहाँ है। मैं अभी कोई सवाल में बताया हूं, फॉर है, हैविंग है, फॉर हैविंग, और क्या लिखा हुआ है, फॉर हैविंग ब्रोक। प्रीपोजिशन हो गया, जिरंड हो गया, तो यहाँ पे भी थ्री का प्रयोग होगा ना यार, तो यहाँ पे ब्रोकन हो जाएगा। समझ पाए चीजों को। प्रीपोजिशन प्लस जिरंड प्लस भी थ्री, यहाँ पे ब्रोकन का प्रयोग होगा। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ 240 की तरफ। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड a life of dual responsibility if they are married and have a family। तो बताइए इसमें कहाँ एरर आप सभी को लग रहा है। ये तो अपना देश का ही बात किया जा रहा है ना, तो इसमें बताइए क्या एरर लग रहा है। तो इसमें एकदम छोटा सा एरर है। यहाँ पे इन इंडिया, पूरे भारत की वुमेन का बात किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे वुमेन के जगह पे ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा, वुमेन हो जाएगा। ओके, वुमेन। समझ पाए चीज़ों को, ये गलत है, यहाँ पे सही है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक एरर है, तो बच्चा देखते टिक लगा देगा यार कि वुमेन नहीं होगा, वुमेन होगा। खोदा पहाड़ निकला चूहिया वाली कहानी यहाँ पे हो जाती है। अब मैं आगे चलूंगा 240 की तरफ। आज हम लोग 100 सवाल करने वाले हैं। टू 241 सवाल क्या कहता है। अब हम लोग 241 की तरफ चलेंगे, की ओर चलेंगे। 241 क्या कहता है, ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वाज लेम। बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है 241 में। 241 में आप सभी को क्या लग रहा है।
तो 241 में मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा कि ये टेंस से संबंधित एरर है, क्योंकि आप लोग देखिए ग्रेटली ऑफ आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीड वाज लेम है, तो वाज लेम है तो बी के बाद यहाँ पे फाउंड का प्रयोग होगा ना यार, फाइंड यहाँ से रिमूव होगा और फाउंड का प्रयोग होगा, बी के बाद यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, फाउंड का प्रयोग होगा। समझ पाए चीजों को, ये बिल्कुल बेसिक एरर था, चीजें टिप्स पे हैं। अब मैं 242 की ओर चलूंगा। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, बताइए इसमें क्या लग रहा है 242 में एरर आप सभी को। तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, यहाँ पे पास्ट टेंस की बातें की जा रही हैं, तो दे के बाद सीधे भी टू का प्रयोग होगा। दे प्लेड, यहां से हैव का कोई आवश्यकता ही नहीं है 243 में 42 में। अब मैं 243 की ओर चलूंगा। 243 क्वेश्चन इज द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है आपको 243 का। तो यहां पे एक छोटा दिनचर्या का बात किया जा रहा है ना, तो यहां पे अ फ्यू डे हो जाएगा। अ फ्यू द फ्यू का मैं प्रयोग बताया हूं ना, तो यहां पे अ फ्यू डेज हो जाएगा, क्योंकि एक सीमित समय में, एक कम दिन में, ठीक है। ओके, फ्यू मतलब न के बराबर दिन में, अ फ्यू मतलब मीडियम, मतलब कुछ दिनों में। समझ पा रहे हैं ना चीजों को। हाँ, तो अब मैं आगे चलूंगा 244 की ओर। 244 क्वेश्चन इज द मदर यार्न्स फॉर हर ओनली चाइल्ड। बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको कि 244 में क्या एरर लग रहा है। द मदर यार्न्स फॉर हर ओनली चाइल्ड, तो इसमें तो नो एरर है ना, 244 में नो एरर है। 244 में नो एरर है। अब मैं आगे चलूंगा 245 की ओर। 245 क्वेश्चन इज आई विशिल्ड थ्राइस विथ फुल माइट एंड रेज माई आर्म्स वार्ड द स्काई, टूवर्ड्स द स्काई, आर्म्स टूवर्ड्स द स्काई। तो इसमें क्या लग रहा है आप सभी को 245 में कहाँ एरर की संभावना बन रही है। तो इसमें भी पास्ट से संबंधित, पास्ट का ही मैटर है, तो यहाँ पे रेज नहीं होगा, रेज्ड हो जाएगा। 245 में रेज्ड का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि पास्ट की बातें की जा रही है ना, विशिल्ड V2 है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें यार, 5-6 में लोग पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 9-10th की मैटर है ये सब। ओके, अब मैं आगे चल, बस यही है कि प्रेशराइज सिचुएशन में आप चीज़ों को पकड़ पाएँ, तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो हम लोग करा रहे हैं। ओके, अब मैं आगे चलूँगा और 246 की ओर। आई विल स्टे, सॉरी 246, आई विल नॉट स्टे हेयर अनदर मिनट इफ आई कैन हेल्प इट। तो बताइए 246 में कहाँ एरर है। तो 246 में नो एरर है। ओके, 246 में नो एरर है, 246 में नो एरर। अब मैं 247 की ओर चलूंगा। 247 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द बेस्ट शर्ट सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट रॉजर ड्रेस्ड इन द बेस्ट शर्ट सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट। तो 247 में भी कोई एरर नहीं लग रहा है हम लोगों को, 247 में भी नो एरर है। ओके, अब मैं 248 की ओर चलूंगा। 248 क्वेश्चन इज एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। बताइए 248 में आप सभी को क्या लग रहा है। तो यहां पे तुलना किया जा रहा है ना, राजू इज एज गुड इफ नॉट, तो यहां पे एज गुड एज हो जाएगा 248 में। 248 में पॉजिटिव डिग्री एज गुड एज हो जाएगा।
उसके बाद रमेश, रमेश को इसके बाद भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में लिख दिया कि बच्चा यहाँ पे इफ देखकर और सही मार दे, ठीक है। लेकिन बच्चा का ध्यान तो ये कॉमा की तरफ गया ही नहीं, इसके तरफ इफ देख के और बच्चा सही मार देगा। लेकिन यहाँ पे एज गुड एज होगा और कायदे से रमेश का प्रयोग यहाँ पे होगा। लेकिन रमेश पीछे भी कोई पाप नहीं है, इफ के बाद लास्ट में भी रमेश को हम लिख सकते हैं। ओके, तो मैं अब आगे चलूंगा 249 की ओर। द साइंटिस्ट का प्रयास करूंगा मैं। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट। तो बताइए 249 में कहाँ एरर आप सभी को लग रहा है? तो हार्डली जो है कीवर्ड है, हार्डली यहाँ पे कीवर्ड है। तो इसमें लिखा है नॉट हार्डली, तो यहाँ से नॉट को हम लोग रिमूव करेंगे और हार्डली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हार्डली निगेटिव वर्ड है। हार्डली जो है निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड प्लस निगेटिव वर्ड ये तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे हम नॉट को रिमूव करके यहाँ पे हार्डली का ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो मैं 250 की ओर चलने का प्रयास करूंगा। 250 की ओर मैं चलूंगा। मिलियंस ऑफ द जॉस लॉस्ट देयर किट एंड किन इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंपस। तो हिटलर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हिटलर। हिटलर तो हिटलर का कॉन्सेंट्रेशन कैंपस है। तो यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए हिटलर्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि हिटलर का कॉन्सेंट्रेशन कैंपस है। तो यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग होगा, ठीक है, हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंपस, और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं 251 पे अपना मोहब्बत कायम करूंगा और 251 क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेता हूं। जब तक आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। $251 क्वेश्चन इज आई बाउट 2 स्लीपर्स। बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है? 251 में क्या लग रहा है एरर? तो स्लीपर्स ये सब नाउन का बातें हैं भाई। स्लीपर्स, ट्राउजर, ये सब के साथ हम लोग प्लूरल बनाने के लिए अ पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं। अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। ओके, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। स्लीपर्स में एस लगा के प्लूरल नहीं हो जाता, अ पेयर ऑफ करना पड़ेगा। शॉर्ट्स, ट्राउजर, स्लीपर्स, सॉक्स, शूज, समझ पाए चीज़ों को? हाँ जी। तो अब मैं आगे चलूंगा 252 की ओर। यू हैव अ वेरी 252 यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट इन लविंग यू। बताइए इसमें ये जो मैटर है जैसे सेंस से संबंधित जितने भी अंग हैं उसमें हम ING का प्रयोग तो करते ही नहीं है, ठीक है। सेंस से संबंधित जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे सूंघना, सुनना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डू नॉट लव यू। यहाँ पे हो जाएगा डू नॉट लव यू। ओके, और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आगे चलूँगा 253 की तरफ। आई थिंक सो यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। तो बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है? 253 में क्या एरर लग रहा है? सो का प्रयोग किया गया है ना, उस सो का प्रयोग सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। आई थिंक यू, यहाँ पे आई थिंक यू का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। 200 कितना है ये? 53। अब मैं 254 की ओर चलूंगा। अफ्रीकन जंगल ही चूज टू पुट अप विथ मेनी inconvenience such as wild animal and poisonous insect। बताइए 254 में क्या एरर आप सभी को लग रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द अफ्रीकन जंगल होगा, तो यहाँ पे एट नहीं होगा, इन द अफ्रीकन जंगल होगा। जंगल, अफ्रीका का जंगल का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे एट का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, इन का ही प्रयोग होगा। समझ पा रहे हैं ना चीजों को?
अब मैं आगे चलूंगा 255 की ओर। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेस्ट स्माइल्ड एज इफ ही सा मी बिफोर। बताइए 255 का क्या लग रहा है आप सभी को एरर? तो यहां पे हो जाएगा एज इफ सी हैड सीन मी बिफोर। एक पास्ट का बात है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तो बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं। बिफोर यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। समझ पाए चीज़ों को, इस पे तो ज़्यादा गहराई पेश करने का आवश्यकता ही नहीं। बिफोर यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है और फर्स्ट वाला में सिंपल पास्ट है तो फिर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाएगा हैड। इसमें क्या डिस्कस करना है? अब मैं आगे चलूंगा। ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स वर हैवी हार्ड वर्किंग। 256 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहां पे लिखा हुआ है ईच वन ऑफ द सिस्टर वर। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर वर्ब होगा बाज। ईच वन ऑफ द सिस्टर्स वर। समझ पाए चीज़ों को? अब मैं आगे चलता हूँ 257 में। हिज 57 की ओर चलता हूँ। हिज नीड फॉर अफेक्शन अस्टीम फ्रॉम हिज फादर्स लॉन्ग एब्सेंस। बताइए 257 में क्या एरर लग रहा है? योग किया गया है वर्ब का, तो यहाँ पे हिज है और हिज है, हिज नीड फॉर अफेक्शन, तो यहाँ पे अस्टीम्स हो जाएगा ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग होगा। हिज सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और बीच की जो बात है उसके बारे में बताया गया है विशेषता, तो यहाँ पे अस्टीम्स का प्रयोग किया जाएगा ना। अब मैं आगे चलता हूँ 258 की तरफ। ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। बताइए 258 में कहाँ एरर है? तो ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो 258 में कोई एरर नहीं है। 258 में कोई एरर नहीं। अब मैं 259 की ओर चलूंगा। 259 कहता है आई वेंट टू सी द ताजमहल। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन द मून लाइट नाइट। मून लाइट नाइट, तो बताइए इन अ मून लाइट नाइट, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर। इसमें भी नो एरर है 259 में। अब मैं 260 की ओर चलूंगा। हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज टू कैट्स वांट टू अ डॉग टू डिवाइड इट एमंग देम। बताइए 260 में क्या एरर आप सभी को लग रहा है? तो यहां पे बंटवारा कितनों के बीच हो रहा है? टू कैट्स वांट टू अ डॉग टू डिवाइड इट एमंग देम, तो यहां पे बिटवीन का प्रयोग होगा। दो से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग हम करते हैं, मोर देन टू। लेकिन दो के लिए हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं, तो 260 में बिटवीन का प्रयोग होगा। ओके, अब मैं 261 की ओर चलूंगा और 261 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और 261 क्या कहता है, मैं थोड़ा इसे क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद मैं 261 पे चलने का प्रयास करूंगा। 261 कहता है द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर हिज टेस्टिंग फूड। बताइए द न्यू ऑर्डर्ड, सेंटेंस में आगे ऑर्डर्ड है तो यहाँ पे टेस्टेड हो जाएगा। ये सब कीवर्ड होते हैं पकड़ने के लिए। ऑर्डर्ड है तो यहाँ पे टेस्टेड हो जाएगा, इसमें कोई गहराई से बात करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। सिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शैडो ओवर इलेक्शंस। बताइए 262 में क्या एरर लग रहा है? तो क्राइम्स लिखा हुआ है ना, क्राइम्स 262 में लिखा हुआ है क्राइम्स, तो यहाँ पे क्राइम्स हो जाएगा। तो क्राइम्स है तो यहाँ पे कास्ट हो जाएगा ना, कास्ट अ शैडो ओवर, यहाँ पे कास्ट अ शैडो ओवर हो जाएगा।
ओवर। क्राइम से हम लोग पकड़ लिए, तो क्राइम्स कास्ट अशैरो ओवर लिखा हुआ है, तो कास्ट का जो पास्ट होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये दोनों यही होता है, तो कास्टेड का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट दोनों सेम ही होता है कास्ट का, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे सिर्फ कास्ट का। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ 263 की ओर। कितना नंबर सवाल है? 263। 263 क्या कहता है? 263 क्वेश्चन इज, आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। I have got your letter yesterday and felt happy to learn of your recovery। तो बताइए 263 में क्या एरर लग रहा है? तो यहाँ पे अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही आया था कि I have got, तो यहाँ पे I के बाद V2 का प्रयोग किया गया है, V2 का, तो यहाँ पे have क्या कर रहा है भाई? I got होगा ना, सिंपल, ठीक है। I got your letter yesterday, ये सब तो बेसिक एरर है। 264, रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है? 264 में क्या एरर लग रहा है? टिप का प्रयोग होगा, रमेश इज स्मार्ट इनफ, रमेश इज स्मार्ट इनफ का प्रयोग यहाँ पे होगा। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा इसे क्लीन करने के बाद 265 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि किंग पेंगुइन्स आर एक्टिव थ्रू आउट द लॉन्ग समर डे। बताइए 265 में क्या एरर लग रहा है? तो इसमें जो एरर है एस में है, एस में इसका मतलब क्या है? नो एरर है। 265 में नो एरर है। ओके, अब मैं 266 की ओर चलूंगा और 266 क्वेश्चन इज, it has number is, it has been so that very high dose of vitamin C actually causes cancer cell to grow। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे causes का तो प्रयोग होगा नहीं, यहाँ पे cause का प्रयोग होगा। सिंपल है, यहाँ पे cause का प्रयोग होगा, ठीक है। 266 में अब 267 की ओर मैं चलने का प्रयास करूंगा और 267 क्वेश्चन इज, द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 डेज। बताइए 267 का कहाँ एरर लग रहा है आपको? तो यहाँ पे 267 में द टीचर एडवाइज्ड टू का प्रयोग नहीं होगा, टीचर एडवाइज्ड टू का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। अब हम लोग 268 की ओर चलते हैं। आई इंस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। बताइए 268 में क्या एरर लग रहा है आप सभी को? तो 268 में कोई एरर नहीं है। अब मैं 269 की ओर चलूंगा। एक्सेस एनर्जी इनटेक फ्रॉम फूड में फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सेवरल कैंसर। बताइए कैंसर्स, तो इसमें क्या लग रहा है? इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं 270 की ओर चलूंगा। मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर। 270 में नो एरर है। अब मैं अगले टॉपिक, अगले सवाल की ओर चलूंगा 271 की ओर और 271 क्वेश्चन इज क्या कहता है? क्वेश्चन इज, when of the incident about the plane's crash he feels very sorry। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को? 271 में क्या एरर लग रहा है?
22 क्वेश्चन इज आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू सर्वे द इंटायर। इसमें क्या एरर लग रहा है 272 में? अब यहाँ पे वही नियम आ गया, 2 प्लस प्रीपोजिशन, 2 प्लस जिरंड प्लस नाउन वाला। 2 यहाँ पे है तो 2 के बाद प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो सर्वे तो नाउन है नहीं, तो इसको सर्वेइंग करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्वेइंग करना पड़ेगा। ओके, 2 प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, या नाउन फ्रेज आएगा या प्रोनाउन फ्रेज आएगा। तो यहाँ पे सर्वे को हम सर्वेइंग कर देंगे, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ। 200 कितना नंबर प्रश्न था ये सर्वे वाला? 273 नहीं यार, 272। अब मैं 273 की ओर चलूंगा। आई क्वेश्चन इज इट हैड लेड इन द क्लोजेस्ट फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट। बताइए 273 में कहाँ एरर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा लेड के जगह पे लेडिंग हो लेइंग हो जाएगा भाई मेरे। इट हैड बीन लेइंग हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हैड बीन लेइंग हो जाएगा। हैड बीन लेइंग का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ 274 की तरफ। तो 274 क्वेश्चन क्या कहता है कि ही वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। तो बताइए 274 में क्या कह रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा टू गिव एज अ विटनेस, टू गिव एज अ विटनेस हो जाएगा, या फिर अगर टू लगाना है तो एविडेंस कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा टू एज अ विटनेस। यहाँ पे हो जाएगा टू एज अ विटनेस। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ 275 की तरफ। 275 क्वेश्चन इज ही लाफ्ड ऑन हर एज सी फेल ऑफ द ट्री। बताइए 275 में क्या लग रहा है? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन संबंधित एरर है। यहाँ पे ऑन हर के जगह पे एट हर हो जाएगा। समझ पाए चीजों को? एट हर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाफिंग का बात किया जा रहा है। तो ही लाफ्ड एट हर। ओके, अब मैं 276 की ओर चलूंगा। द 6 क्वेश्चन इज द केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड इन 2009 वाज डिजाइन टू फाइंड प्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स। बताइए 276 में क्या लग रहा है आप सभी को? कहाँ एरर है? तो लॉन्च्ड इन नहीं होगा, लॉन्च्ड ऑन नहीं होगा, लॉन्च्ड इन होगा। तो इन 2009 होगा, ऑन नहीं होगा। आप कहीं भी देखते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे। और आप सभी को पता है कि प्रीपोजिशन का कोई रूल नहीं होता है। आप सभी को पता भी है कि प्रीपोजिशन का कोई रूल नहीं होता। अब मैं आगे चलूंगा। ईच ऑफ दिज बॉयज प्ले गेम्स। बताइए 277 में क्या एरर लग रहा है? ईच ऑफ दिज बॉयज प्लेज गेम। यहां पे लिखा हुआ है प्ले गेम, तो यहां पे प्लेज गेम हो जाएगा ना। समझ पाए चीजों को? ईच वगैरह तो बहुत बार आया है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। ईच एवरी वगैरह है ना, ये सब के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। एस बी सिंगुलर वर्ब। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ 278 दीज ऑल मैंगोज आर राइप। बताइए 278 में क्या लग रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ आगे कर देना है ऑल को। ऑल दीज मैंगोज
आर राइप। तो यहाँ पे सेंटेंस को मतलब कि पलट देना है, ऑल यहाँ पे आएगा, देयर यहाँ पे, तो ऑल देयर मैंगोज आर राइप, सही है। अभी ऑल दीज, ऑल नहीं होगा, ऑल दीज मैंगोज होगा। ओके, अब मैं 279 की ओर चलता हूँ। अ प्रिंस वर इन सर्च ऑफ अ सूफी मास्टर टू हेल्प हिम इन हिज म्यूजिकल मैजेस्टिकल जर्नी। बताइए इसमें कहाँ एरर आप सभी को लग रहा है? 279 में कहाँ एरर लग रहा है? प्रिंस है, तो अ प्रिंस बर लिखा हुआ है, तो बर नहीं होगा, अ प्रिंस बाज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट एस तो सिंगुलर वर्ब। ये तो बहुत बेसिक मैटर है। अब मैं आगे चलता हूँ 280 की ओर। इफ़ यू हियर इंगेज्ड टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। ओके, 280 में क्या लग रहा है आप सभी को? रिसीव हियर द इंगेज्ड टोन हो जाएगा, इंगेज टोन। ओके, द इंगेज टोन या एन इंगेज टोन, दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आगे चलूंगा 281 की ओर, अपना बात को रखने का प्रयास करूंगा। ओके, 281 क्वेश्चन इज, आई विजिटेड माई ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमाज हाउस एंड फाउंड देयर मिसिंग। बताइए 281 में क्या लग रहा है आप सभी को? 281 में कहाँ एरर लगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर मिसिंग। देयर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम, देम मिसिंग, देम मिसिंग का प्रयोग होगा। समझ पाए चीज़ों को? ओके, अब मैं आगे चलता हूँ 282। द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। बताइए 282 में क्या लग रहा है आप सभी को? 282 में क्या लग रहा है? तो 282 में द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड, इसमें कोई एरर का संभावना ही नहीं है। तो 200 कितना नंबर क्वेश्चन है? 282 में लिखा हुआ है नो एरर। ओके, अब हम लोग 283 की ओर चलेंगे, और 283 क्वेश्चन इज, हु अरेंज्ड द चेयर्स। बताइए हु अरेंज्ड द चेयर, इसमें क्या लग रहा है आपको? 283 में क्या, कहाँ एरर लग रहा है? हु अरेंज्ड द, तो यहाँ पे हु है, हु, तो इसके बाद अरेंज्ड है, तो यहाँ पे वर्ब तो आएगा ना, तो हु हैज हो जाएगा ना, उसके बाद V3 अरेंज्ड द चेयर। ओके, हु हैज अरेंज्ड द चेयर्स। अब मैं 284 की ओर चलूँगा। 284 क्वेश्चन इज, पीपुल्स हु लिव इन, 284 की ओर चलूँगा, पीपुल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। बताइए इसमें क्या एरर आप सभी को लग रहा है? 284 में क्या एरर लग रहा है आप सभी को? यहाँ पे लाइव ऑन नहीं होगा, लाइव इन होगा। 284 में पीपुल लाइव इन, पीपुल लाइव इन। ओके, 285 पर अब हम चलने का प्रयास करेंगे। 285 क्या कहता है? यू शुड लर्न टू एडॉप्ट योर सेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस। बताइए 285 में क्या लग रहा है आप सभी को? 285 में क्या लग रहा है? तो एडॉप्ट यहाँ पे नहीं होगा। 280 कितना नंबर क्वेश्चन? 285 में यहाँ पे एडॉप्ट नहीं होगा, एडॉप्ट नहीं होगा, यहाँ पे अडेप्ट होगा, यहाँ पे अडेप्ट होगा। 285 में अडेप्ट होगा। अडेप्ट का मतलब, अडेप्ट क्यों होगा? इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना, और इसका मतलब होता है अपनाना, इसका मतलब अपनाना। तो यहाँ पे अडेप्ट का प्रयोग हम करेंगे 285 में। अब हम 286 की ओर चलते हैं।
अब हम लोग 286 की ओर चलते हैं। 286 क्वेश्चन क्या कहता है, रघु केम आउट टू द बाथरूम विथ अ टॉवेल इन द हैंड। बताइए 286 का क्या ही आपको लग रहा है, 286 में कहाँ इधर लग रहा है? तो यहाँ पे इन द हैंड का मतलब क्या होता है? राहुल टॉवेल अपना हाथ में लेके आएगा ना, तो इन हिज हैंड हो जाएगा, इन हिज हैंड। यहाँ पे सुपरफ्लूस तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग बेवजह लगाया गया है। अब हम लोग 287 की ओर चलते हैं। 287 क्या कहता है, ही वॉज स्माइलिंग बट हिज आइज रिटेन्ड अ लुक ऑफ। तो बताइए इसमें कहाँ लग रहा है, 287 में क्या लग रहा है आप सभी को, इरर कहाँ लग रहा है 287 में? तो 287 में नहीं देख सकते, गंभीरता से देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, सोलेमिनिटी का प्रयोग होगा। अब हम लोग 287 तो हो गया ना, अब हम लोग 88 की ओर चलते हैं। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम बियर साड़ीज दीज डेज टू डू दे। बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको, 288 में क्या एरर लग रहा है? तो 288 में नो एरर है, 288 में नो एरर है। अब मैं 289 की ओर चलूंगा। 289 क्वेश्चन इज आई शैल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन। बताइए 289 का क्या लग रहा है आप सभी को, 289 में क्या एरर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 o'clock ट्रेन। तो आप सभी यहाँ पे एस का प्रयोग कहीं भी लिखे हुए देखें, सिर्फ 3 o'clock ट्रेन हो जाएगा ना, 3 o'clock ट्रेन। ओके, अब 290 में हम चलेंगे और 219 सवाल क्या कहता है कि माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। बताइए 290 में क्या लग रहा है आप सभी को एरर? तो यहाँ पे 4T नहीं होगा, यहाँ पे 2T का प्रयोग होगा। 2T का प्रयोग क्यों होगा इसके बारे में मैं 30 बार बता चुका हूँ, 30 बार, 30 टाइम्स। ओके, 30 टाइम बता चुका हूँ कि 2T क्यों होगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ मार्कर में, उसके बाद मैं आप सिलसिले को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ओके, 291 क्वेश्चन इज ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स। बताइए इसमें क्या एरर लग रहा है, 291 में क्या एरर लग रहा है? $291 में क्या लग रहा है आप सभी को? $291 में क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? 291 क्वेश्चन इज ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स। बताइए इसमें क्या लग रहा है, 291 में क्या लग रहा है, क्या ये होना चाहिए इधर? ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स, तो इसमें नो एरर है, 291 में नो एरर। में नो एरर। अब हम 292 की तरफ चलेंगे। 292 एरर लग रहा है, 292 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो यहाँ पे अर्थ डिजर्ट्स इज यहाँ पे कैसे हो जाएगा यार? 292 में यहाँ पे इज नहीं आर होगा, आर डिजर्ट। समझ पाए चीज़ों को। अब हम 293 की ओर चलेंगे। 293 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इन माई ओपी, क्योंकि पुलरल बात है ना, तो पुलरल है तो पुलरल वर्ब लेगा, इसमें डिस्कस का क्या जरूरत है। अब हम लोग 293 की ओर चलते हैं। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रीफरेबल टू अ पेन। प्रीफरेबल के साथ टू लगता है, ये बिल्कुल सही है। अब हम 293 में अब आप लोग दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए कि कहाँ एरर है। तो प्रीफरेबल के साथ तो टू लगता है, 293 ध्यान से देखिए, प्रीफरेबल के साथ तो टू लगता है, लेकिन प्रीफरेबल में इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। सिर्फ यहाँ पे प्रीफरेबल होगा और उसके बाद टू होगा। ठीक है, समझ पाए चीज़ों को। अब हम लोग 294 की ओर चलेंगे और 294 क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज़ अ डिजर्ट पैलेस। बताइए इट इज़ अ डिजर्ट पैलेस। 294 क्या कहता है, इट इज़ अ डिजर्ट पैलेस। तो इसमें क्या लग रहा है आप सभी को?
डिजर्ट का मतलब पहले समझने का प्रयास कीजिए, समझिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ डिजर्ट। पहले से डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। और तो यहां पे डिजर्ट नहीं होगा, यहां पे डिजर्टेड होगा। डिजर्टेड का मतलब होता है उजरा हुआ, या सूखा, उजरा हुआ या सूखा। ओके, अब हम लोग 295 की ओर चलेंगे। 295, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। 295 में क्या लग रहा है आप सभी को, ईरर। तो इंफॉर्मेशन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो हम लोग 295 में सिर्फ क्या करेंगे, अगर इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाना भी होगा तो हम लोग करेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन में एस का प्रयोग नहीं होगा, बस हम इंफॉर्मेशन से एस हटा देंगे, 295 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अब हम आगे चलते 296, माई फादर गेव मी 296, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बिनोकुलर ऑन माई बर्थडे। बताइए 296 में क्या लग रहा है आप सभी को। तो बिनोकुलर्स है, तो यहां पे 296 में हो जाएगा बिनोकुलर्स। अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स, बिनोकुलर नहीं होगा। ओके, सब नाउन से संबंधित बेसिक ईरर है ये सब चीजें। अब हम लोग 297 की ओर चलते हैं। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इज अ नहीं होगा यहाँ पे, आप लोग अब दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या होगा, शेक्सपियर होगा ना। 297 में कालिदास इज द शेक्सपियर होगा। ओके, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया हो जाएगा। समझ में चीज़ों को। अब मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, और क्लीन करने के बाद 298 से अपना चीज़ों को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। और 298 आपके स्क्रीन पे आ गया। सेइंग, कोटेशन, ये सब में हमेशा हम लोग द का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। नरेशन, वॉइस वगैरह में भी ये सब चेंज नहीं होता है। सेइंग, कोटेशन जिस टेंस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमेशा रहेगा, पास्ट में वो चेंज नहीं होगा। ओके, अब हम लोग 298 की ओर चलते हैं। 298 क्वेश्चन इज, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। बेटर देन डैट ऑफ हैदराबाद होगा नहीं। 298 बेटर देन डैट ऑफ हैदराबाद। ओके, तो यहाँ पे देन डैट होगा। डैट का प्रयोग किसके लिए हुआ, क्लाइमेट के लिए। CLIMATE, डैट का प्रयोग किसके लिए किया गया, क्लाइमेट के लिए। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 299, मोर यू थिंक ऑफ इट द रोस इट बिकम्स। बताइए इसमें क्या लग रहा है आप सभी को, इरर। 299 में कहाँ इरर है, तो यहां पे आप 290 कितना नंबर सवाल है, 299 में है, तो यहां पे हो जाएगा द मोर यू। द, तो जब भी द प्लस कंपैरेटिव एक्सप्रेशन, सी का मतलब कंपैरेटिव एक्सप्रेशन, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आई रिपीट, सी का मतलब कंपैरेटिव एक्सप्रेशन। तो देखिए कंपैरेटिव एक्सप्रेशन मोर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब दिया ही होगा सेंटेंस में। क्या करा है कि 299 यू थिंक। ओके, यू थिंक, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा यहीं से। 299 में यहीं से द का प्रयोग होगा, द कंपैरेटिव एक्सप्रेशन, तो मोर और यू थिंक। ठीक है, अब 300 सवाल पे मैं आ गया हूँ। और 300 सवाल क्या कहता है, 300 सवाल कहता है, हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द इंटरनेशनल लेवल। बताइए 300 में कहाँ एरर है, हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो 300 में नो एरर। अब हम लोग 301 से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।
और 301 क्या कहता है। आज हम लोग 100 सवाल कर लिए हैं। एक मैराथन क्लास में हम लोग 100 सवाल कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ हर संडे को मैराथन चला दूँ जिसमें 100 सवाल की सेटें हो जाए। तो एक वीक में 100 सवाल, तो समझ रहे हैं ना। लेकिन मैं अब इसे जल्दी निपटा दूंगा। 301 कहता है When I fail to solve the problem, you myself I unhestingly called for his help। बताइए 301 में कहाँ लग रहा है आप सभी को एरर? 301 में कहाँ एरर लग रहा है? पास्ट एक्सप्रेशन है ना, पास्ट की बातें की जा रही, तो यहाँ पे आई फेल्ड हो जाएगा ना, V2 का प्रयोग हो जाएगा 301 में। अब हम लोग 302 की ओर चलते हैं। 302 क्वेश्चन कहता है कि वाइव देयर इज श्योरली सम कंट्री साइड ऑफ कोस्ट लाइन नॉट टू फार अवे डैट यू आर प्राउड ऑफ। बताइए 302 में कहाँ एरर लग रहा है? 302 में कहाँ एरर लग रहा है? तो 302 में नो एरर है। तो एरर कहाँ से लगेगा आप सभी को? और ज़बरदस्ती एरर नहीं बनाना है, चीज़ें दिखेगी तभी एरर होगा, नहीं दिखी तो नो एरर है। अब हम 303 में चलते हैं। कृष्णा काली एंड ईयरली राइज एंड नेचुरल लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डाउन। बताइए इसमें कहाँ एरर लग रहा है 303 में? तो यहाँ पे होगा गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। प्रीपोजिशन संबंधित एरर है। यहाँ पे लिखा है गोज टू को रिमूव करके यहाँ पे गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। ओके, अब 304 की ओर चलते हैं। 304 सवाल क्या कहता है? एज अ बॉय दृष्टि मैन इज वेरी obedient, polite and hard working, but as a student he is always inattentive in study। 304 में क्या लग रहा है आप सभी को? तो inattentive लिखा हुआ है ना, फिर पकड़िए inattentive in study। तो इनअटेंटिव इन स्टडी, इन को हटा के टू करेंगे क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन जब पढ़ते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि इनअटेंटिव के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन में। मैं बताता हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये आपकी गलती है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन इनअटेंटिव में टू का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आगे चलता हूँ। 304 में देयर वुड हैव बीन और डिसास्टर एंड फॉर यू प्रॉम्प्ट एक्शन। बताइए 305 में क्या लग रहा है आप सभी को? डिजास्टर एंड नहीं होगा यहाँ पे बट का प्रयोग होगा क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है, तो यहाँ पे एंड रिमूव होगा, एंड की जगह पे बट का प्रयोग होगा। बट क्या है? बट कंजंक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है। अब इसका यूज के अनुसार कि कहाँ पे इसका क्या वैल्यू है। अब मैं 306 की ओर चलता हूँ। 85,000 रुपीज इज लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ। बताइए 306 में कहाँ एरर लग रहा है? 306 में आपको क्या लग रहा है? 85,000 रुपीज। तो 306 में कोई एरर नहीं है, नो एरर। अब हम थोड़ा इसे क्लीन करते हैं, उसके बाद अब चीज़ों को आगे लेकर बढ़ने का प्रयास करेंगे 307 से। और 310 आज का यहाँ पे 100 सवाल पूरा हो जाएगा। थ्री 307 की ओर मंग देम बर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। 307 में क्या लग रहा है आप सभी को? कहाँ एरर है? तो यहाँ पे द बेस्ट बुक लिखा हुआ है। द बेस्ट बुक, द बेस्ट नोन लीडर है ना,
तो यहाँ पे लीडर्स का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लुरल की बातें की जा रही हैं। आगे 3-4 महापुरुषों का नाम लिया जा रहा है। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ 308 की ओर। इट बीइंग अ रेनी डे आई विल डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। अब 308 में बताइए क्या लग रहा है आप सभी को? 308 में क्या लग रहा है? डिसाइड नहीं होगा, डिसाइडेड होगा। आई विल डिसाइडेड होगा। अब हम 309 की ओर चलते हैं। 309 क्वेश्चन कहता है कि अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस्ड हिम नाउ अ डे इज दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। बताइए 309 में कहाँ एरर है? तो यहाँ पे नोटिस्ड लिखा गया है, तो नोटिस्ड के जगह पे नोटिस का प्रयोग होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन है। यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन। अब 310 में चलते हैं हम लोग। 310 कहता है कि आई हैड आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। बताइए 310 में कहाँ एरर है? तो 310 में लिखा हुआ आई हैड आस्क्ड हिम, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा आई आस्क्ड हिम। यहाँ पे आई आस्क्ड हिम का प्रयोग होगा। ओके, और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। हम लोग 100 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं और मेहनत आप लोग देख ही रहे हैं। मैं थक गया हूँ 100 सवाल कराते कराते, कंटिन्यूअसली करा रहा हूँ चीज़ों को। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी, कब ख़त्म हो जाए पता नहीं चलेगा। बस सिलेबस चीज़ों से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।